हेलो फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे 1857 की क्रांति से संबंधित 1857 की क्रांति के दो महान नेता जिनका नाम था डूंग जी और जवाहर जी। मित्रों, डूंग जी और जवाहर जी, डूंग जी और जवाहर जी जो थे वो राजस्थान की जनता में इतने लोकप्रिय थे कि इनको धीरे धीरे देवता के रूप में पूजने लगी राजस्थान की जनता। तो मित्रों, इसके पीछे क्या कारण था कि इनका इतना सम्मान किया जाता था राजस्थान के लोगों द्वारा, तो इसके बारे में हम पूरे विस्तार से जानेंगे इस वीडियो में। मित्रों, विस्तार से बताने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मित्रों, डूंग जी और जवाहर जी जो थे वो कछवाहा वंश के राजपूत थे। मित्रों, राजपूत होने के नाते इनके अंदर देशभक्ति की जो भावना थी वो भरी हुई थी। डूंग जी और जवाहर जी दोनों मित्रों रिश्ते में काका भतीजा थे, डूंग जी और जवाहर जी। ये मित्रों राजस्थान की जो शेखावटी रेजिमेंट थी अंग्रेजों की, उसमें ये तैनात थे सैनिक के पद पर। लेकिन मित्रों, इनके अंदर देशभक्ति की भावना का इतना उबाल आया कि इन्होंने अंग्रेजों की जो नौकरी थी सैनिक की वो छोड़ दी और मित्रों भारत देश की जो जनता थी, राजस्थान की जो जनता थी उसकी सेवा में ये लगे और राजस्थान की जनता को 1857 की क्रांति में सहयोग करने के लिए, उनका आर्थिक सहयोग करने के लिए अंग्रेजी जो छावनियाँ थी उनको लूटना शुरू किया। मित्रों, इन दोनों का जो जन्म है वो सीकर जिले के बठोड़ पड़ौदा, सीकर जिला के बठोड़ पड़ौदा नामक स्थान पर इन दोनों का जन्म हुआ था। सीकर जिले से ये संबंधित थे। मित्रों, इन्हें धन की आवश्यकता पड़ी तो इन्होंने सैनिक छावनियों को लूटा और जितने भी सैनिक छावनियां थी उनका जो आर्थिक जो नुकसान था इन्होंने किया। किस लिए किया मित्रों? ताकि अंग्रेजों को कमज़ोर बनाया जा सके और इन्हें देश से बाहर निकाला जा सके। मित्रों, बैलगाड़ियों पर जो माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता था उसे ये लूट लेते थे और गरीबों में बांट देते थे। मित्रों, डूंगर जी जो थे, डूंगर जी का जो ससुराल था मित्रों वो जाडोल में था, जाड़ावास। ये जाड़ावास नामक एक स्थान पर इनका ससुराल था और इनका जो साला था जिसका नाम था भैरव सिंह। मित्रों, ये भैरव सिंह जो था बहुत ही लालची व्यक्ति था। भैरव सिंह क्या करता है कि इनको पकड़ाने के लिए अंग्रेजों के बहकावे में आ जाता है और लालच में आकर डूंगर जी को पकड़ाने की योजना बना लेता है। मित्रों, भैरव सिंह को अंग्रेजों द्वारा लालच दिया जाता है रुपए का और कहा जाता है कि अगर तुम डूंगर जी को हमारे हवाले कर दो या हमें पकड़ा दो तो हम इसके बदले में तुम्हें बहुत सा धन देंगे। भैरव सिंह अच्छी तरह जानता था कि डूंगर जी उसके जीजा जी हैं, तो डूंगर जी को पकड़वाना भैरव सिंह के लिए बाएं हाथ का खेल था। जाड़ावास में डूंगर जी को बुलाकर मित्रों भैरव सिंह ने उन्हें सोते अवस्था में, जब ये सोए हुए थे, तो अंग्रेजों से पकड़वा दिया, अंग्रेजों के हाथों गिरफ्तार करवा दिया। मित्रों, डूंगर जी को गिरफ्तार कर आगरा के किले में ले जाया गया, आगरा के किले में कैद कर लिया गया। मित्रों, कारण क्या था कि डूंगर जी और जवाहर जी की जो प्रसिद्धि थी वो बहुत ज़्यादा थी और अंग्रेज जो थे वो इनकी लूटपाट से तंग आ चुके थे। वो इन्हें हर हालत में पकड़ना चाहते थे, इसीलिए और इनकी जो क्रिया विधि थी इनका सहयोग करने के लिए जन विद्रोह का सामना भी अंग्रेजों को करना पड़ता। इसीलिए डूंग जी को आगरा के किले में कैद किया गया, आगरा के किले में रखा गया राजस्थान से दूर। लेकिन जवाहर जी जो इनके भतीजे थे वो इन्हें छुड़ाने के लिए अथक प्रयास कर रहे थे। जवाहर जी मित्रों भेष बदल कर जाते हैं आगरा में और कर्णिया मीणा और लोटिया जाट, मित्रों ये दोनों नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कर्णिया मीणा और लोटिया जाट इनकी सहायता से जवाहर जी को आगरा के किले से मुक्त करा लेते हैं। मित्रों, एक बार डूंग जी और जवाहर जी ने नसीराबाद छावनी को लूटा। डूंगर जी और जवाहर जी ने मित्रों बहुत बड़ा हाथ मारा, बहुत बड़ी लूट की, क्योंकि ये जो नसीराबाद छावनी थी मित्रों
ये राजस्थान में अंग्रेज़ों की सबसे बड़ी छावनी थी और यहाँ पर इन्होंने लगभग 24,000, उस टाइम में मित्रों ये 24,000 रुपये बहुत ज़्यादा थे और इन्होंने यहाँ 24,000 रुपये की लूट की। इन रुपयों से इन्हें कुछ गरीबों की सहायता की और मित्रों कुछ असला बारूद और हथियार भी इन्होंने खरीदे और कुछ घोड़े भी इन्होंने खरीदे। मित्रों, अंग्रेज़ों को परास्त करने के लिए, अंग्रेज़ों को देश से बाहर निकालने के लिए इन्होंने भरपूर प्रयास किया, लेकिन अंग्रेज़ इन्हें पकड़ने के लिए निरंतर जो है प्रयास कर रहे थे, इन्हें पकड़ने की संपूर्ण कोशिश कर रहे थे। इसी कोशिश में मित्रों जवाहर सिंह जो थे वो बीकानेर के महाराजा रतन सिंह के पास चले जाते हैं। मित्रों, रतन सिंह का एक प्रशंसनीय कार्य यह रहा कि इन्होंने अंग्रेज़ों के लाख कहने पर भी जवाहर सिंह को अंग्रेज़ों को नहीं सौंपा। मित्रों, बीकानेर के शासक रतन सिंह का यह प्रशंसनीय कार्य इतिहास में हमेशा ही उल्लेखनीय रहेगा कि इन्होंने अंग्रेज़ों के दबाव में जवाहर सिंह को अंग्रेज़ों को नहीं सौंपा। डूंगर सिंह ने मित्रों इस शर्त पर आत्मसमर्पण किया कि उन्हें जोधपुर के किले में ही रखा जाएगा। मित्रों, जोधपुर में तख्त सिंह ने डूंगर जी को शरण दी। तो मित्रों, डूंगर जी जवाहर जी के बारे में इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।